उसके बारे में हमें केवल इतना ही कहना है कि जो कार्य सत्याग्रह के तरीके से प्रशांत किशोर जी छात्रों के बीच रहकर खुले आसमान के नीचे कर रहे थे, वो कोई और करके दिखा दे और अपना जो राजनीतिक एडवांटेज लेना है वो ले सके तो ले ले। लेकिन जो कुछ किया गया है सत्याग्रह के तौर पर आमरण अनशन के रूप में, उसमें कहीं किसी भी तरह की कमी आगे भी नहीं होगी। अच्छा, ये पटना डीएम है को लेकर भी कोई बातचीत हुई है? पटना डीएम है, उन्होंने एग्जाम तो एक उन 5 मांगों में से एक मांग थी जो ज्ञापन का हिस्सा है। अच्छा, ये पटना डीएम उन्होंने रिलीज भी जारी किया, उसमें कहा कि 25,000 रुपये फाइन देकर प्रशांत किशोर छूटे हैं, उन्होंने रिलीज जारी किया पटना डीएम ने। मुचलका होता है वो तो नॉर्मल ऑर्डर यही है कि उन्होंने किसी कंडीशन को मानने से इनकार कर दिया और माननीय कोर्ट को भी ये मानना पड़ा। क्या प्रशांत किशोर स्टिल ऑन हंगर स्ट्राइक हॉस्पिटल? जी, ही इज स्टिल ऑन हंगर स्ट्राइक। क्या होगा? उन्होंने कहा था कि मैं मीटिंग करूंगा और नेक्स्ट प्लेस डिसाइड होगा। व्हेन इज दैट गोइंग टू हैपन? इट्स गोइंग टू हैपन वेरी सून। यू विल कम टू हियर ऑफ इट वेरी। Sir, when are you approaching High Court? As told by Mr. Giri yesterday. Yes, we are processing all the papers and it will be done very quickly. जेडीयू एमएलसी है नीरज कुमार, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि प्रशांत किशोर चेहरा चमकाना चाहते हैं। थाने से ही उनको बेल मिल रही थी तो कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं थी। चेहरा चमकाना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर। जो कुछ प्रशांत किशोर कर रहे हैं वैसा कोई और करके दिखा दे, फिर वो अपना चेहरा चमका ले। थाने से अगर बेल चेहरा मिल ही रही थी। चमकाना है और उनको चेहरे चमकाने से ही इंटरेस्ट है तो वो अपना चेहरा चमका लें। जो प्रशांत किशोर जी ने किया वो करके दिखा दे। क्या उनको बेल मिला था थाने से सर? जी, मिल गया था। तो फिर कोर्ट क्यों? और जाने उस की पर जरूरत क्या पड़ी थी? सॉरी, थाने से तो कोई बेल मिला। थाने पुलिस ने एक्चुअली उस स्टेप को ओवरलुक कर दिया, पता नहीं किस कारणों से, लेकिन उन्होंने इस स्टेप को ओवरलुक कर दिया। उन्होंने यहाँ थाने में कोई अप्लाई ही नहीं किया बेल के लिए। और इस बात को लेकर माननीय कोर्ट ने भी इन्होंने लताड़ा। उन्होंने पुलिस से कहा कि आप अपना काम भी अगर ठीक से नहीं कर सकते तो आप किस तरह से रखवाली करेंगे जनता की। ठीक, धन्यवाद। हमारे प्रतिनिधिमंडल ने उनको माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब को एक ज्ञापन दिया जिसमें छात्रों की मांगों के बारे में, मांगों के समर्थन में जिस तरह से प्रशांत किशोर जी ने सत्याग्रह किया उसके बारे में, और उसके बाद उनके आमरण अनशन से उनकी तबीयत जो खराब हुई है उसके बारे में हम दे देंगे उन्हें बताया गया। और ये भी बताया गया कि डॉक्टरों ने ये सलाह दी है प्रशांत किशोर जी को कि जल्दी से जल्दी इस अनशन को ख़त्म किया जाए, नहीं तो उनकी तबीयत और ख़राब हो सकती है। यही सवाल हमने अपने ज्ञापन में ये भी लिखा है कि छात्रों का जो परीक्षार्थी थे उनके एक 5 सदस्यीय शिष्टमंडल की मुलाकात मुख्यमंत्री से करवाई जाए और जिससे कि बात आगे बढ़े और इस अनशन को ख़त्म करने में सुविधा हो। कैसी तबीयत है अभी प्रशांत किशोर की? मैंने बताया उनकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब हो रही है। अभी भी वो अनशन पे हैं? जी, अभी भी अनशन पे। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि उनकी तबीयत का ध्यान रखना ज़रूरी है। प्रशांत किशोर पे एक और FIR कर दी गई है कि उन्होंने वैन पे बैठकर जोर ज़बरदस्ती बाइट दिया, मीडिया कर्मियों को बाइट दिया, धक्का मुक्की हुई, वहाँ पे जय जयकारा हो रहा था। ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो क्लिपिंग्स हैं उसको अगर आप देखेंगे तो सबों को समझ में आ जाएगा कि जो प्रशांत किशोर जी ने किया वो एक्चुअली पुलिस कर्मियों की मदद के लिए किया। और जिस तरह से भीड़ को कंट्रोल करके पुलिस कर्मियों को उनके बीच से निकाला गया, इसके लिए प्रशांत किशोर जी को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पुलिस कर्मियों ने उनको धन्यवाद दिया और उनकी स्वीकृति के बाद ही उन्होंने मीडिया को कुछ बाइट्स दिए थे। बताइए क्या हुआ आप लोग? अभी हम लोग मुख्य सचिव महोदय से मिले। मुख्य सचिव महोदय ने हम लोग जो विज्ञापन दिया उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि हमको थोड़ा टाइम दीजिए, हम बात करके फिर आपको रिस्पॉन्स करते हैं। तो मुझे लगता है कि कल तक उनका रिस्पॉन्स ज़रूर आ जाएगा और जो भी आएगा अच्छा होगा। तो क्या लग रहा है BPSC के जो छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों के हित में आएगा? जो आमरण अनशन पे प्रशांत जी बैठे हुए हैं
क्या आपके पक्ष में आएगा या क्या, मतलब क्या आश्वासन मिला? अब मुख्य सचिव महोदय को सारी चीज़ें लिख कर दे दी गई है और उन्होंने बढ़िया से पढ़ा है, उन्होंने समय मांगा है। लेट्स सी, देखिए आगे क्या होता है तो फिर उस पर बात होगी, लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है कि सरकार हम लोगों की बात को जरूर मानेगी। ठीक है, तो बच्चों में आप लोग जो मिलने गए इसका क्या मैसेज जाने वाला है? नहीं, बच्चों के हक और हुकूक के लिए ही हम लोग मिले हैं, क्योंकि आदरणीय प्रशांत किशोर जी का अपना तो कुछ है नहीं, अपने पार्टी के लिए नहीं है, बच्चों के हक और हुकूक के लिए, बच्चों के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ उसको न्याय मिले, इसके लिए हम लोग मिले हैं, उनकी मदद के लिए।